विरोधी हंगामा भितर राज्यसभा कृषि बिल 2020 पारित होइछि। कृषि संपर्कित दुईटी बिल ध्वनि मतरे पारित हो जाइछि। ए समय विरोधी दलर सांसद माने एकछत्रवाद बंद कर बोली कही गृह रे नाराबाजी करथिले। विरोधी सांसदंकर हंगामा जोगु राज्यसभा को 10 मिनिट पई मुलतवी रखा जायत्रा परे ध्वनि मतरे दुईटी कृषि संपर्कित बिल कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण बिल 2020 पास होइतला। सेपरि कृषक संवर्धन और विधेयक 2020 मध्ये आज राज्यसभा रे पारित होइछि। सरकार एही बिल को कृषकों सहायता पई एक मास्टर स्ट्रोक बोली कहउछन्ते। अन्यपटे विरोधी याकु भाग चाषी और छोट कृषकों पई विनाशकारी बोली मत रखिछन्ते। सेबडे राज्यसभा कृषि बिल को नहीं चर्चा समय जोरदार हंगामा होइछि। विरोधी दल उपसभापति आसन सम्मुख में जोरदार हट्टगोल करिसेंति। टीएमसी सांसद डेरेक और ब्रायन उपसभापति सम्मान रे रूल बुक चिरी दैछन्ति। माइक मध्य भंगा जाइछि। डेरेक ए ब्रायन समेत तृणमूल कांग्रेस सांसद उपसभापति आसन सम्मुख को आसी रूल बुक देखा उद्यम कर चिरी दैथिले। कृषि बिल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उत्तर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद असंतोष प्रकाश करथिले। सेमाने उपसभापति आसन सम्मुख को आसी प्रबल हट्टगोल करथिले। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कहिथिले राज्यसभार समय को बढ़ा न जाऊ। सरकार राज्यसभार समय को बढ़ाई बिल को पास करने को चाहते। यारी मध्य विरोधी सांसद माइक भी भांगी। बिल को आम आदमी पार्टी कला आईन बोली कहिछि। तेबे कृषि बिल लोकसभा रे पारित हो सारिथिबा बेले राज्यसभा रे आज आगत होइछि। मुझे खुशी है कि नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री जी ने आज बिल रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने सहमति दी और वो पारित भी हुआ। मैं किसानों को बधाई देता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये प्रगतिशील विधेयक के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने में और उसके उत्पाद का उसको सही दाम मिले, अच्छा दाम मिले, इसकी व्यवस्था की है। और पुराने कानून के तहत जिस तरीके से किसान को झगड़ा गया था उससे उसको आज़ाद कराया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और देश आगे बढ़ेगा, किसानों को ये मौका मिलेगा, यही मुझे कहना है। आज राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि जो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उनको प्रजातंत्र पर भी विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से रोकने का प्रयास किया था, जो कि हमारे सभी सांसदों ने मिलकर के बिल को पास किया है और यह जनता को इसके सीधा लाभ मिलेगा। सामान्य तौर पर कंसल्टेशन की बात आती है। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से मुंह से कहें न कहें, लेकिन वो अपनी कही हुई बात से पलट गए। इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। और इसी प्रकार से इन रिफॉर्म्स के बारे में अनेक और संगठनों ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था और जो मैंडेट मोदी जी को दिया गया उसके विरुद्ध था। आज का यह कांग्रेस का कृत्य सीधा सीधा जनता का अपमान है। आज सबसे अधिक अंधकार में और काला दिन है। मोदी जी और मोदी सरकार ने देश के किसान, खेत मजदूर, दुकानदार, मंडी मजदूर, उनकी रोजी और रोटी 62 करोड़ लोगों की रोजी और रोटी पर आक्रमण किया है। खेती, खेत, खलिहान को जंजीर में गुलामी के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया है। ये तीनों काले कानून इस देश के इतिहास के सबसे अंधकार में कानून माने जाएंगे। जो ब्रितानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, आज वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी आज भी देश को बरगला रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी और आप। ये बताइए, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलेगा कैसे? 15.5 करोड़ किसानों के खेत के अंदर एमएसपी देगा कौन?
अगर बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी तो उसकी गारंटी कौन देगा? आपने एमएसपी की अनिवार्यता को कानून के अंदर क्यों नहीं लिख दिया? और आप कह रहे हैं कि किसान देश में कहीं भी फसल बेच सकता है, इससे बड़ी झूठ क्या है?